एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्लान कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्फ्लेशन को लिमिट लगाने का प्लान कर रही है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्ब, कर्ब का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल करना या लिमिट लगाना। इन्फ्लेशन किसको? इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। यानी द गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट यानी सरकार जो है महंगाई को कम करने का प्लान बना रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आज का हमारा वर्ड है वो है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू का क्रिमिनल जो पेज होता है ना, उसमें आपको मिलेगा। और उस वर्ड लिस्ट में आपके पास यहाँ पे जो प्रोब वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब आता है एन इन्वेस्टिगेशन। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल। एन इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल। अब देखिए, आपने वर्ड सीख लिया और इसका इंग्लिश मतलब सीख लिया, साथ ही साथ आपने हिंदी मतलब भी जान लिया। अब आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ड को आपको सेंटेंस में पुट करना है, ठीक है? और पुट करने के बाद सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, पुलिस स्टार्टेड अ प्रोब इनटू द केस। पुलिस स्टार्टेड अ प्रोब इनटू द केस। केस में पुलिस ने क्या स्टार्ट किया? इन्वेस्टिगेशन शुरू की। केस के अंदर पुलिस ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो पुलिस स्टार्टेड अ प्रोब इनटू द केस। पुलिस ने क्या शुरू किया? एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। किसमें? केस में। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो है हिट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हिट। हिट का मतलब होता है टू बैडली अफेक्ट, किसी भी चीज को बुरी तरह से असर डालना, ये क्या कहलाता है? हिट करना। खास करके ये प्राइस से रिलेट करता है। महंगाई जब बहुत ज्यादा बढ़ती है या किसी भी चीज की प्राइस जब बढ़ जाती है तो वो हम बोलते हैं कि हिट कर रही है, ठीक है? तो हिट का मतलब क्या होता है? टू बैडली अफेक्ट। अब देखिए, टू बैडली अफेक्ट मतलब गहराई से किसी चीज पे असर डालना। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में पुट करेंगे। जैसे कि राइजिंग प्राइजेस यानी कीमत की बढ़ोतरी। कीमत की बढ़ोतरी, राइजिंग प्राइजेस का मतलब कीमतों की बढ़ोतरी हिट द पुअर बैडली। गरीबों को बुरी तरह से असर डालती है। गरीबों के ऊपर बुरा असर डालती है। राइजिंग प्राइसेस हिट द पुअर बैडली। जो गरीब होते हैं उनके ऊपर प्राइस राइज जो होता है, यानी महंगाई, प्राइस राइजेस का मतलब क्या होता है? महंगाई। हिट द पुअर बैडली, गरीबों को बुरी तरह से असर डालती है। तो इस तरीके से जब भी आप स्पोकन इंग्लिश सीखने का प्लान करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे तो पहले आपको कोई भी इंग्लिश की बुक लेना चाहिए या कोई भी न्यूज़पेपर लेना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना चाहिए। उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का या उस बुक का कोई एक पैराग्राफ चूज करिए। उस पैराग्राफ को आपको कम से कम दो से तीन बार, 2 और 3 टाइम्स पढ़ना है। जो उसमें मुश्किल वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड हैं, आप उसको पहले नोट डाउन करिए अपने कॉपी पे। नोट डाउन करने के बाद आप उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। और उसकी मीनिंग फाइंड आउट करने के बाद आप इसी तरीके से एग्जाम्पल्स बनाइए उस पर, ठीक है? आप शुरू में बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, सेंटेंसेस बनाने में बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे। आपको प्रॉपर प्लेस नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस आपको सारा आइडिया दे देगी कि कब कहाँ पे क्या वर्ड का प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले इंग्लिश सीखने से पहले आपको क्या करना है? आपको अपने लिए वोकेबलरी कलेक्ट करनी है। अपने लिए क्या करना है? वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग कलेक्ट। जितना ज्यादा आपके पास वोकेबलरी होगा, जितना ज्यादा आपके पास वर्ड मीनिंग होगा, उतना ही अच्छा आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। और जितना अच्छा आप इंग्लिश को समझेंगे, सिमिलरली आप उतना ही अच्छा इंग्लिश को बोल भी पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को समझना। और समझने के साथ फिर कोशिश करना, अगर आपके पास इन्वॉल्वमेंट है, आप ट्राई करेंगे तो आप बोल भी पाएंगे। तो बोलने की प्रैक्टिस में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास इस तरीके से वर्ड्स हों तो उनको आप पहले क्या करिए? उसकी मीनिंग फाइंड आउट करिए और उसको एग्जाम्पल में पुट करने की कोशिश करिए। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कब एक वर्ड है, दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? प्रोब है, तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है? हिट है। तो हमने पहले इन वर्ड्स की इंग्लिश मीनिंग जानी, उसके बाद इस वर्ड को के एग्जाम्पल को हमने बिल्ड किया। इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए। और कोशिश करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करिए।